प्रारंभिक भाषा थी। ठीक है, हिंदी तो आपकी बहुत बाद में जो है वो बोली जाने लगी है। चलिए, तो इसमें से जो डी ऑप्शन है, जिन्होंने भी डी ऑप्शन बोला होगा उन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंबिसार निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? जल्दी से आंसर किया करिए, बस 2 सेकंड में। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। नंद, दूसरा है हर्यक, तीसरा है मौर्य और चौथा है शुंग। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई बिंबिसार जो है वो निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? थोड़ा सा मैं आपको संस्थापक, यहाँ पे जितने भी वंश लिखे हैं उनके संस्थापकों के नाम बता देती हूँ। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। धनानंद जो थे या घनानंद जिनको बोला जाता है वो नंद वंश के आखिरी सम्राट थे। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली सम्राट माने जाते हैं और उन्हीं को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश की अगर बात करें तो संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद देखिए आपके पास अभी मैं और बता दे रही हूँ, शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश की नींव भाई किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। तो बचा क्या भाई? बचा एक हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आपका बचा। और हर्यक वंश के लिए मैं आपको बता दूं कि हर्यक वंश के संस्थापक भाई कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, कौन थे भाई? बिंबिसार थे। हर्यक वंश जो है ये ऐसा वंश माना जाता है जिसमें इसको पितृघाती वंश बोला जाता है। इसमें जो आगे के जितने भी वंशज हुए हैं उन्होंने मोस्टली अपने पिता को मार के अपना सिंहासन प्राप्त किया है, इसलिए इसको पितृघातक वंश भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपका हर्यक वंश जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन लोथल स्थल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूछे भाई हड़प्पा कालीन जो स्थल है, हड़प्पा कालीन लोथल स्थल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन था। पत्तन था मतलब डॉकयार्ड था, या बोल दीजिए कि क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक है, डॉकयार्ड था या एक बंदरगाह था। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, इसका उत्खनन एस.आर. राव के निर्देशन में हुआ था, यानी कि लोथल का उत्खनन जो है वो एस.आर. राव के निर्देशन में हुआ था। थर्ड क्या है देख लीजिए, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। अभी वर्तमान में कह रहे पाकिस्तान में स्थित है। तो भाई क्या है इसमें से? ये ऑप्शन तो आपका ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई लोथल सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, तो आपका गुजरात राइट हो जाएगा। और इसमें से आपका कौन सा कूट जो है, कौन सी मैचिंग सही होगी? तो केवल 1-2 मतलब कौन सा कूट सही है? तो इसमें से आपका फर्स्ट और सेकंड राइट है, थर्ड रॉन्ग है। तो यानी आपका ये वाला जो है ऑप्शन पहला यानी कि ए ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से हिंदुओं के किस भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म या ब्राह्मण लिखा हुआ है, ब्राह्मण धर्म, परमात्मा की प्रकृति की 2 कल्पनाओं को व्यक्त किया था? ठीक है, जब भक्ति आंदोलन चला था, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, भक्ति आंदोलन बहुत सारे जो हिंदू धर्म में आडंबर आ गए थे, बहुत सारे धर्म कई सारे आ गए, जैसे आपको पता है बौद्ध धर्म आ गया था, जैन धर्म आ गया था। ठीक है, और हिंदू धर्म का पतन हो रहा था। तो हुआ क्या कि एक भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टार्ट हुआ। कहा जाता है मोस्टली दक्षिण के जो संत थे अलवार और नयनार, वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई और पूरे भारतवर्ष में फैल गई। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य या महाराष्ट्र के जितने बहुत ही इम्पोर्टेंट संत हुए, बहुत ही नामी ग्रामी संत हुए, तुकाराम हुए, ठीक है, बहुत सारे संत हुए। तो ये सारे संत और कुछ भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, जैसे आप पढ़ते हो तुलसीदास, सूरदास, इनको भी भक्ति आंदोलन का संत माना जाता है, या संत रैदास, मीराबाई, ये सारे भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो ये जो भक्ति आंदोलन चला ये संपूर्ण विश्व में चला। रामानंद, ठीक है, तो ये रामानंद को उत्तरी भारत का
जो है उत्तरी भारत में स्टार्टिंग करने वाला माना जाता है भक्ति आंदोलन का। तो इस तरीके भक्ति आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चला और इसने क्या किया, हिंदू धर्म को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और इसमें जितने भी आडंबर थे, जातिवाद था, उन सारी चीज़ों को, मूर्ति पूजा को भी इसमें कम से कम करने के लिए कहा गया कि ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा की भी क्या की गई, मतलब एक तरीके से मूर्ति पूजा करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। अलग अलग संत हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु, और भी बहुत सारे संत मैंने आपको अभी बताए नहीं है। जब भी आपको पढ़ाएंगे कभी भक्ति आंदोलन, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, तो आपको बताया जाएगा। इसी के साथ भक्ति आंदोलन जब चल रहा था उसके थोड़े टाइम बाद सूफी आंदोलन आया, जिसमें कई तरह के जो हैं सूफी सिलसिले आए, जैसे चिश्ती सिलसिला, सोहराबुर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, ठीक है, ये सारे सिलसिले आए, ये सब सूफियों में आए। तो भक्ति आंदोलन का ही एक रूप माना जाता है सूफी आंदोलन भी, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो अभी देखिए पूछा गया कि परमात्मा की प्रकृति की दो कल्पनाओं को व्यक्त किया गया। आपके ऑप्शन है निर्गुण और सगुण, शैव, सिख धर्म, जैन धर्म। तो आपको पता है भाई, देखिए शैव धर्म तो जो है वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। शैव और वैष्णव कौन होते हैं? शैव होते हैं शिव जी की पूजा करने वाले, शिव जी की आराधना करने वाले। वैष्णव होते हैं विष्णु जी और उनके सभी अवतारों को मानने वाले, ठीक है। निर्गुण और सगुण, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई निर्गुण और सगुण, दोनों ही भक्ति को यहाँ पे मान्यता दी गई भक्ति आंदोलन में। देखिए निर्गुण में ऐसी भक्ति जो कि आप निराकार स्वरूप की करते हो, ईश्वर के निराकार स्वरूप की, मतलब जिसका भी कोई भी आकार नहीं है, उस तरह ईश्वर को मान के उसकी भक्ति निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति जैसे कि आप कोई आकार बना लेते हो, जैसे कृष्ण हुआ, राम हुआ, या उनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। तो दोनों तरह की ही जो है कल्पनाएं, इन दोनों को व्यक्त किया गया भक्ति आंदोलन में, ठीक है। और यही रीजन था कि जिसको जैसे पसंद आया उसने उस तरीके से धर्म को अपनाया, ठीक। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, वो किसके समकालीन थी? देखिए ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर के समकालीन थी, ठीक है, अकबर के समकालीन थी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर एक पत्र जो है वो बाद में लाया जाता है, हालांकि तब अकबर जो है अपने राजपद से हट चुके होते, मर भी चुके होते हैं। जहांगीर को वो पत्र मिलता है अकबर के नाम से, ठीक है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन औरंगजेब से बनता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर की उपाधि भी भाई इसी ने धारण की थी, आलमगीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और जिले लाही और भी ऐसी बहुत सारी उपाधियां जो हैं वो अकबर के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी, वे अकबर के समकालीन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है भाई आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से, जब तक मैं आपके कमेंट ये जो है ऑप्शंस पढ़ती हूँ तब तक आप लोग आंसर कर दिया करिए, ठीक है, ABCD जो भी आपका आंसर हुआ करे। तो किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर का जो टाइम पीरियड है वो लिटरेचर का यानी कि साहित्य का स्वर्णिम युग बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई, जो कि लिखी क्या गई, उनका एक तरीके से आप कह दीजिए कि ट्रांसलेट हुआ फारसी में, जैसे कि महाभारत का रज़्मनामा में अथर्ववेद का ट्रांसलेशन किया गया। बहुत सारी बुक्स आई जिनका कि ट्रांसलेशन किया गया फारसी, तुर्की, इन सारी लैंग्वेजेस में, अरबी में। तो बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन, सबसे ज़्यादा बुक्स का ट्रांसलेशन जो हुआ है हमारे हिंदू धर्म की जो बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन करवाया अकबर ने अपने काल में। तो अकबर के काल को बोला जाता है साहित्य का स्वर्णिम युग, ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, ओके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जहांगीर, और जहांगीर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जहांगीर जो है उसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसने चित्रकारी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। जितने भी चित्रकार थे उनको संरक्षण दिया महल में, और चित्रकारी को क्या किया, प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। उसे खुद भी पेंटिंग में बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो कहता था कि मैं किसी भी पेंटर की पेंटिंग देख के, किसी भी पेंटिंग को देख के बता सकता हूँ कि अगर कई सारे लोगों ने मिल करके मतलब एक पेंटिंग बना दी हो तो मैं बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो पारखी भी था। तो जो है जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आता है शाहजहां। तो शाहजहां जो है
शाहजहां का युग बोला जाता है किसका स्वर्णिम युग? शाहजहां का युग बोला जाता है वास्तुकला का स्वर्णिम युग, ठीक है, या स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग या शिल्प कला का स्वर्णिम युग। क्योंकि इसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे बहुत सारी जो है उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि ताजमहल, इसके अलावा बहुत सारे जैसे मोती महल और बहुत सारी चीज़ें आप वैसे भी जानते हो, ठीक है, लाल किला वगैरह, तो शाहजहां द्वारा जो बनवाए गए। और औरंगजेब के काल को भाई किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कला का स्वर्ण काल नहीं कहा जाता, क्योंकि औरंगजेब ने हर एक चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, कला पर प्रतिबंध लगा दिया था, लिखने पर, इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि उसी के टाइम पे बहुत सारी बुक्स जो हैं इतिहास पर लिखी गई, सबसे ज़्यादा बुक्स जो लिखी गई इतिहास पर वो उसी के टाइम पर लिखी गई, लेकिन छुप छुप के लिखी गई, ठीक है, क्योंकि उसने सब पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था, हर एक चीज़ पर। और अगर कभी कभी पूछा जाता है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब खुद कौन सा जो है, वैसे तो उसने संगीत जो है उस पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खुद कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेता था? तो खुद वीणा बजा लेता था, ठीक है, वीणा बजा लेता था। और अगर बात की जाए अकबर की, तो अकबर नगाड़ा बजा लेता था, ठीक है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो किस, तो नटराज आप जानते हैं शिव जी की तांडव मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां होती नटराज की मूर्ति, ठीक है, बहुत ही सुंदर वो एक रचना है। और ये है चोल कालीन रचना, ठीक है, चोल प्रशासन की या चोल कालीन रचना है ये। चोल वंश के बारे में कभी जब आपको बताऊंगी तो बताऊंगी। अपनी नेवी के लिए और अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए जो काल है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? आप सभी को पता होगा कि मनसबदारी प्रथा जो है वो स्टार्ट की थी अकबर ने, ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने स्टार्ट की थी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ली कहाँ से गई थी? मोरक्को से, मंगोलिया से, ईरान से या इराक से? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए तब तक मैं बताती हूँ आप लोगों को। मनसबदारी प्रथा जो है वो ली गई थी भाई मंगोलिया से, ठीक है, मंगोलिया से ली गई थी। वही मंगोलिया जहाँ का कौन था भाई? चंगेज खान था, ठीक है, चंगेज खान ये मंगोल था ना, तो यहीं से भाई ली गई थी मनसबदारी प्रथा, ठीक है। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से ली गई थी। अच्छा, अकबर के बाद में जितने भी राजा हुए उन्होंने मनसबदारी प्रथा में कुछ कुछ परिवर्तन किए, जैसे कि जहांगीर ने डुअस्पा, अस्पा, इस तरह की जो हैं चीज़ें शुरू कर दी थी, ठीक है। चलिए डुअस्पा, सिंह अस्पा, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है मैंने बताया है कि क्या होता था, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास देखिए ऑप्शन है आपके, भीमदेव सोलंकी प्रथम, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान से जो तराइन के युद्ध हुए थे उनसे भी पहले मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी द्वितीय से, और उन्होंने उसको हरा दिया था भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हरा दिया था लेकिन छोड़ दिया था बाद में, तो ये जो है बंदी बना लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया, जिसका उनको बाद में चल के रिग्रेट होता है क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर वगैरह सब लूट ले जाता है। तो 1178 में जो है हराया था, याद रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिला है? अशोक नाम का जिक्र मिला है, ठीक है। आपके ऑप्शन है भाबरू, मस्की, जूनागढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाबरू, मस्की, जूनागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताइए। और तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई अशोक नाम का जिक्र जो है वो एक ही शिलालेख में मिला है। मोस्टली जितने शिलालेख है उसमें भाई अशोक को क्या बोला गया है? देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, इसको प्रियदर्शी लिखा हुआ है, मतलब पाली लैंग्वेज में लिखा है ना, तो इस तरीके से लिखा रहता है प्रियदर्शी, इस तरीके से लिखा है जिसका मतलब होता है प्रियदर्शी, ठीक है। देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं का प्यारा और प्यारा देखने वाला या अच्छा दिखने वाला, ये सारी चीज़ें इसका मतलब होता है। तो मोस्टली देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, इन्हीं सारे नामों से अशोक को
इंडिकेट किया जाता रहा सभी शिलालेखों में, लेकिन एक शिलालेख है जिसमें उसको अशोक बोला गया, सम्राट अशोक, वो है मास्की का शिलालेख। ठीक है, जल्दी से बताइएगा ये जो मास्की का शिलालेख है इसको गुर्जरा शिलालेख भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ये तो सभी लोगों को पता होगा, आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो भाई अकबर की वाइफ थी, पहली वाइफ यही थी। ठीक है, रुकैया बेगम ही पहली वाइफ थी, लेकिन उसके बाद में जब जोधा से शादी होती है, जिनको हरखा बाई भी बोला जाता है, उनको मरियम उज जमानी की उपाधि मिलती है, उन्हीं से उनका पुत्र सलीम जो है वो होता है। ठीक है, तो रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके समाचार वाहक, जासूस, दुकानदार, व्यापारी, कलाकार। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? जासूस या फिर समाचार वाहक जो थे उनको बोला जाता था बरीद। ठीक है, उनको बोला जाता था बरीद दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? तो यहाँ आप देख लीजिए, आपके पास जो है आपके पास सारे ये लिखे हुए, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति और व्यास स्मृति। ठीक है, तो कौन सी स्मृति में इस चीज का वर्णन भी किया गया है, आपको बताना है कि किनके द्वारा है। चलिए मैं बता देती हूँ। देवल स्मृति के रचयिता है ऋषि देवल। ठीक है, ऋषि देवल, और ऋषि देवल ने ही जो है इनका क्या कराया, वापस इनको हिंदू धर्म में, जो कि धर्मांतरण जिनका हो गया था, जबरदस्ती जबरन किया जा रहा था, उनको वापस क्या किया, हिंदू धर्म में लिया। ठीक, चलिए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तब वहाँ कई हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन है आपके मिहिर भोज, भोज परमार, जयसिंह सिद्धराज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी बता दे भाई, इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ये राइट है, जयसिंह सिद्धराज। ये गुजरात के राजा थे। ठीक है, गुजरात में आपको पता ही है सोलंकी वंश जो है बहुत फेमस रहा है, तो ये गुजरात के राजा थे जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, इनको जाना जाता है किस लिए? इन्होंने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जो है 1 लाख की मुद्राएं प्रदान की थी। ठीक है, देख लीजिए, जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा थे। वो गुजरात के चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश, ये सब आपका गुजरात में चला है। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। ठीक है, चलिए बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया? देखिए, चगताई लैंग्वेज जो है वो तुर्की लैंग्वेज को बोला जाता है, चगताई या फिर चागताई, तो वो बोला जाता है तुर्की लैंग्वेज को। ठीक है, उसको चगताई तुर्क भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो चगताई लैंग्वेज जो है वो टर्किश लैंग्वेज है। तो बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि आपको पता होगा बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, उनके पुत्र थे। चलिए बाद में देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो अकबर ने भाई हीर विजय सूरी जो हैं ये जैन मुनि थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। इनसे बहुत ज़्यादा अकबर प्रसन्न हो गया था। अकबर के कुछ क्वेश्चन थे जिनका इन्होंने आंसर किया था, और इस वजह से अकबर ने प्रसन्न होकर इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक के जैन मुनि थे। उन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनको जैन मुनि की उपाधि दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मज़्म अल बहरीन, इसको मज़्म उल बहरीन भी बोला जाता है, मज़्म उल बहरीन या बहरीन। ठीक है, मज़्म उल बहरीन या फिर बहरीन, ये भाई कहते हैं क्या है, इसका हिंदी अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन, या 2 सागरों का मिलन, या 2 समुद्रों का मिलन। ठीक है, और ये लिखा किसने था? ये लिखा था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे, और शाहजहां भी उन्हीं को बनाना चाहता था राजा।
ठीक है। लेकिन बाद में औरंगजेब जो है वो सारी बाजी पलट देता है, लोगों को पता ही होगा, तो दारा शिकोह को मार दिया जाता है। और दारा शिकोह जो है उन्होंने मजमूउल बहरीन की रचना की थी, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, और इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बातें की गई थी, हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद वगैरह किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र जो है वो किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? तो भाई साइबेरिया का सारस और डोडो का चित्र जो है वो उस्ताद मंसूर ने बनवाया था। याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के दरबार में थे, और ये प्राकृतिक चित्रों, ठीक है, जो प्राकृतिक चित्र होते हैं, इसके अलावा जीव जंतुओं के चित्रों के जानकार थे। जीव जंतुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र स्पेशली आप बोल सकते हो। ठीक है, पक्षियों के बहुत सारे मिलते हैं। तो साइबेरियन क्रेन और डोडो का जो फिगर है वो इन्होंने बनाया था। इसके अलावा बंगाल का एक फूल, उसका भी चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये थे भाई आज के हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताया, ताकि क्लास